हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकेंड स्टैंडर्ड हिंदी। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको मेरी किताब जो हमारा पार्ट है, तो मैंने पेज नंबर 40 और पेज नंबर 41 ये दोनों पेज का मैंने आपको सारांश बताया है। तो आज हम अगले पेज का सारांश देखेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे वीरू है जो माँ का संदेश लेकर अपनी मौसी के पास जाती है और वहाँ पे इतनी सारी किताबें देखकर हैरान हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है ना बच्चों। और जब मौसी उसे पढ़ने के लिए किताब देती है तो कहती है कि मुझे तो इतनी बड़ी किताब पढ़ने ही नहीं होती। तो देखो, यहाँ तक हमने देखा है। तो अब हम पेज नंबर 42 नेक्स्ट देखते हैं। ओके बच्चों, तो सबको टेक्स्ट बुक निकालना है, पेज नंबर 42 निकालना है। निकाले सब? ओके गुड। तो चलो आज हम तो ये एक ही पेज हमारा बचा है, तो इसके ऊपर मैं आपको सारांश बताती हूँ। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई। तो इससे पहले हमने देखा कि मौसी दो किताबें वीरू को दिखाती है, लेकिन वो तो मुझे इतनी बड़ी किताब पढ़ने नहीं होती ऐसे कह के टाल देती है। तो उसके बाद मौसी और एक तीसरी किताब दिखाती है और इसके बारे में क्या ख्याल है ऐसे मौसी वीरू को पूछती है। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत ही पतली है। और जब मौसी और एक किताब वीरू को दिखाती है तो वीरू उसके पन्ने पलटती है, पन्ने यानी कि जो पेजेस होते हैं ना वो पलटती है और कहती है कि ये तो बहुत ही पतली किताब है और इसमें पढ़ने के लिए भी बहुत कम है, बहुत ही छोटी छोटी तस्वीरें हैं, ये बहुत छोटी है, मैं इसे कैसे पढ़ूंगी, ये तो जल्दी हो जाएगा। फिर मौसी ने कहा, वीरू मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। अब मौसी थक जाती है और थक कर बोलती है, मुझे तो अब बस हुआ वीरू, मैं तो तुम्हारे लिए अब किताब ही नहीं चुन सकती। ऐसे मौसी थक कर बोल देती है। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। तो मौसी क्या कहती है कि अगली बार क्या करो कि तुम अपने साथ जो फुट्टा, जो देखो बच्चों यहाँ पे है मौसी के हाथ में, देखो पेजेस के बाद में देखो रेड कलर, तो उसे पुट्टा कहते हैं। तो जो पुट्टा है वो अपने साथ लेके आना अगली बार। तो वीरू ने पूछा, पुट्टा क्यों? तो मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना। क्योंकि मौसी क्या कहती है, तो जब मौसी कहती है कि पुट्टा लेके आना अगली बार, तो वीरू कहती है कि पुट्टा क्यों? तो मौसी क्या कहती है, हंस के कहती है कि तुम्हें जितनी मोटी किताब हो चाहे या छोटी किताब चाहे तो तुम नाप कर ले सकती हो, ठीक है ना। तो वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। तो मौसी की सारी बातें सुनकर वीरू को भी हैरान हुआ और मौसी भी हंसने लगी। और जब मौसी अगले टाइम पुट्टा लेके आने के लिए कहती है तो वीरू वहाँ से, जो मौसी ने वीरू के माँ ने जो मौसी के लिए संदेश देने के लिए कहा था, तो वो कागज़ वो वहाँ पे मेज पर, यानी कि मेज यानी कि इसे हम टेबल कहते हैं, तो मेज पर यानी कि टेबल पर वो कागज़ जो उसकी वीरू के माँ ने मौसी के लिए भेजा था, तो वो उस मेज पर रखती है और वहाँ से भाग जाती हैं। तो बच्चों, ये है इस पाठ का सारांश। तो मुझे आशा है कि आपको ये सारांश अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये बहुत ही आसान है और आपको समझने जैसा ही है। किताब यानी कि आपसे जुड़ी हुई है, किताब तो आपसे जुड़े हुए है, तो ये भी सारांश, ये जो कथा है, ये जो पाठ है, वीरू का जो पाठ है किताब का, तो वो बिल्कुल आप जैसा ही है। आप भी कभी कभी हैरान होते हैं कि मैं किताब कैसे पढ़ूंगा। आप भी अगर मोटी किताब होए तो आप घबरा जाते हो कि मैं इतनी मोटी किताब कैसे पढ़ूंगा, है ना बच्चों। तो वीरू भी बिल्कुल आप जैसी ही है। तो ये है बच्चों इस पाठ का सारांश।